टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू इनमें क्या रिलेशन होता है अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं, टोटल रिवेन्यू का मतलब होता है अगर आपने पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट बेची है तो उनसे आपको टोटल कितना रिवेन्यू मिला है, कितने पैसे मिले हैं। मार्जिनल रिवेन्यू होता है चेंज इन टोटल रिवेन्यू जैसे ही आप आउटपुट इंक्रीज करते हो या रिड्यूस करते हो। सो रिलेशन की अगर हम बात करें तो हम 3 पॉइंट्स में समझते हैं। अगर नेचर देखें तो एमआर बेसिकली रिड्यूस हो रहा होता है, लेकिन मैं रिलेशन की बात करूं तो 3 पॉइंट्स हम समझते हैं। तो पहली चीज तो हम कहते हैं कि जब जब तक एमआर पॉजिटिव है तब तक टीआर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही एमआर जीरो हो जाएगा तब टीआर क्या होगा, अपने मैक्सिमम पे होगा। और जब एमआर नेगेटिव होगा तो टीआर क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। एक टेबल से समझते हैं ऐसा क्या हो रहा होता है। अगर मैं कहता हूं कि एक यूनिट बेचता हूं मैं 10 रुपए के हिसाब से तो टोटल रिवेन्यू 10 रुपए हो रहा है। जैसे ही मेरे को ज्यादा यूनिट्स बेचने तो मेरे को रेट कम करने पड़ेंगे। 2 यूनिट्स बेचता हूं मैं 8 रुपए के हिसाब से तो 16 रुपए मेरा टोटल रिवेन्यू हो रहा है। 3 यूनिट्स में बेचता हूं 6 रुपए के हिसाब से 18 रुपए रिवेन्यू हो रहा है। 4 यूनिट्स में बेचता हूं 4 रुपए के हिसाब से तो मेरा 16 रुपए रिवेन्यू हो रहा है। टोटल रिवेन्यू देखो तो शुरू में 10 है, फिर वो 16 हुआ, फिर वो 18 हुआ, फिर वो 16 हुआ। तो पहले वो इंक्रीज हुआ, फिर वो वहां पे मैक्सिमम आया, फिर वहां से रिड्यूस हुआ। इसी तरीके से एमआर देखोगे तो मार्जिनल रिवेन्यू पहले क्या होता है, रिड्यूस होता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर वो माइनस में चला जाता है।